सुप्रभात प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास को, जो तुम्हारे कक्षा 10 के सिलेबस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वर्णन किया है। तुलसीदास, किसको पढ़ेंगे हम आज? तुलसीदास। कौन सा वर्णन पढ़ेंगे आज हम? धनुष भंग। धनुष भंग। प्यारे बच्चों, आज हम तुलसीदास का धनुष भंग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास प्यारे बच्चों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वर्णन किया है, और जिनका रूप, जिनका सौंदर्य, जिनके बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति है। थोड़ा सा बेसिक हम परिचय करा देते हैं तुलसीदास से, बाद में हम फिर तुमको एक बढ़िया सा वीडियो जीवन परिचय का बना के भेजेंगे। लेकिन जब इसकी हम व्याख्या कर लेंगे धनुष भंग का, और इसमें से जो भी कविताएं हैं, जो भी रचनाएं हैं प्यारे बच्चों, जब इसको हम तुमको अच्छे से पढ़ा देंगे तो इसी के बाद हमारा जो दूसरा वीडियो जाएगा वह जीवन परिचय का रहेगा। और जब उस जीवन परिचय को तुम अपनी उत्तर पुस्तिका में बोर्ड की परीक्षाओं में संकलित करोगे, तब वहां जब मूल्यांकन होगा तो फिर अपना नंबर देखना बहुत ही कम शब्दों में, और सही जीवन परिचय, सटीक जीवन परिचय हम तुमको नोट कराएंगे। बेसिक ले लेते हैं। इनका जन्म हुआ था राजापुर चित्रकूट, और इनके पिता हैं आत्माराम दुबे, माता है तुलसी देवी, पत्नी है रत्नावली, ठीक है। और इन्होंने रामचरितमानस की रचना कब की? एक बार ऐसा होता है कि अपने पत्नी इनकी मायके चली गई थी, फिर प्रेमवश और मोह के कारण ये अपने पत्नी के पीछे पीछे उसके मायके पहुंच जाते हैं। तो पत्नी को बहुत प्यारे बच्चों क्रोध आता है, और उन्होंने कहा कि लाज न आवत आपको ऐसे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम का कहा कहो मैं नाथ। हे स्वामी, ऐसे प्रेम को, ऐसी भक्ति को धिक्कार है कि मैं अभी आगे आगे अपने मायके आ रही हूँ, और आप मेरे नाथ, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु पीछे पीछे आप आ गए हैं। यह बिल्कुल अनुचित है। वैसे भी अपने हिंदू समाज में अनुचित माना भी जाता है। और तुलसीदास को प्यारे बच्चों यह बात सुई की तरह चुभ गई, बाण की तरह उनके हृदय में भेद कर गई, और वहां से वो निकल पड़े, पैदल ही निकल पड़े। फिर आप पहुंचे कहाँ? चित्रकूट के घाट पर। चित्रकूट के घाट पर आप पहुंचे, वहां चित्रकूट आ गए। चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसे और तिलक लगावे, और वहां पर आकर के अपना चंदन घिसना और तिलक लगाना, और उन्होंने रामचरितमानस की रचना शुरू कर दी। रामचरितमानस की रचना उन्होंने लगभग 2 वर्ष से अधिक समय तुलसीदास को लगा था प्यारे बच्चों। तो आज हम अपना बुक सामने खोल लीजिए, हमने भी बुक सामने रखा है, अपनी किताब खोल लीजिए। आते हैं हम धनुष भंग पर। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, अविघ से संत सरोज सब हर से लोचन वृंद। धन्य प्रभु। किस प्रकार से वर्णन किया है इसमें? ये ऊपर वाला दोहा है, नीचे की चौपाई है, इसमें रूपक अलंकार है। उदित उदय गिरि मंच पर, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर, रघुवर माने रघुवर कहा गया है भगवान राम को। रघुवर रूपी बाल सूर्य का उदय उस मंच पर हो चुका है, जिस प्रकार हिमाचल पर्वत से, जिस प्रकार हिमाचल से उदित उदय गिरि, जिस प्रकार से सूर्य का उदय जब होता है तो वह टाइम बहुत ही सुंदर और मनोहारी होता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान राम का उस मंच पर उदय हो गया है। तो फिर होता क्या है कि उदित उदय गिरि मंच पर, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर रूपी बाल सूर्य का उदय। ध्यान दीजिएगा, रघुबर रूपी
बाल सूर्य का उदय उस मंच पर हो गया है। जिस प्रकार से जब सूर्य का उदय होता है तो पूरा संसार प्रकाशमान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब उस मंच पर रघुवर रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ तो पूरा संसार, जितने भी देवी देवता थे, हैं, जितने भी विगसे संत सरोज सब, विगसे संत, जितने भी संत थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, हैं, वो कमल की तरह, संत सरोज माने होता है प्यारे बच्चों कमल, हम लिख दे रहे हैं, सरोज माने होता है कमल, लिख लेना, सरोज जा लगा है, सरोज को कहा गया है कमल। बिगसे संत, संत कहा गया है साधु संत को, ये संत है, साधु को कहा गया है साधु, जो साधु होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, इनको कहा गया है संत है। कबीरदास एक संत थे, कबीरदास भी एक संत थे, लेकिन वो निर्गुण काव्य धारा के थे। किस काव्य धारा के थे? निर्गुण, निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारे भी संत थे, निर्गुण काव्य धारा के थे कबीर। कबीर हैं नाम पर, नामदेव हैं, मलुकदास हैं, बहुत सारे कवि हैं। तो इस प्रकार से बिगसे संत सरोज सब हर्षे, लोचन माने होता है नेत्र, लोचन, लोचन, ध्यान दीजिएगा, लोचन माने होता है नेत्र। बिगसे संत सरोज सब, जितने भी वहां पर ऋषि मुनि थे, साधु सन्यासी थे, सब खुशी से झूम उठते हैं। कमल भी खिल उठता है, क्यों खिल उठता है? क्योंकि उस मंच पर भगवान राम रूपी सूर्य का उदय हो चुका है। इसीलिए ऋषि मुनि, देवी देवता, पुष्प, जितने भी वहां पर पशु पक्षी, वहां के जितने भी स्त्रियां थी, गांव की महिलाएं थी और आसपास के लोग, सबका मन प्रसन्नचित्त हो गया, क्योंकि उस मंच पर भगवान राम रूपी सूर्य का उदय हुआ है। और निश्चित ही जितने बड़े बड़े प्रतापी राजा आए हैं, उस धनुष का भंजन नहीं कर पाएंगे। उसको भंजन कौन करेंगे? भगवान श्री राम करेंगे। प्रभु ने तो पहले से ही तो बनाया है। आते हैं, नृपहि केरी आशा निसिनासी, नृपहि केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अबली न प्रकाशी। नृप माने होता है राजा, नृप माने होता है राजा, और निशि माने होता है रात्रि, है, निशि माने होता है रात्रि, नासी माने होता है नष्ट हो चुकी, नासी, नासी माने होता है नष्ट, नासी माने नष्ट, निशि माने रात्रि, निशि, निशि माने रात्रि, निशि माने होता है रात्रि। ऐसे मीनिंग नोट कर लेना, तो व्याख्या कर लोगे, नहीं तो व्याख्या कर नहीं पाओगे। नृप माने होता है राजा, नृपहि, नृपहि, नृप, नृप माने होता है राजा। नृपहि केरी आशा निशि नासी, यानी कि जो राजाओं की आशा भरी रात्रि थी कि आज हम कल वहां जनकपुर जाएंगे, वहां से धनुष को तोड़ेंगे, तो फिर वैदेही का विवाह संपन्न कराएंगे, फिर उनको लेकर के आएंगे, वह सब उनकी नष्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उस मंच पर भगवान राम रूपी सूर्य का उदय हो चुका है। वही यहाँ लिखा है तुलसीदास ने कि नृपहि केरी आशा निसिनासी, जो राजाओं की आशा भरी रात्रि थी, जो राजाओं को उम्मीद थी, जो बड़े बड़े भूपति राजा महाराजा, उसमें महा रावण भी आया था, और बहुत बड़े विद्वान राजा महाराजा आए थे उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए, लेकिन क्या हुआ? नृपहि केरी आशा, जो राजाओं की आशा भरी रात्रि थी, वह सब नष्ट हो चुकी है, क्योंकि उस मंच पर भगवान राम रूपी सूर्य का उदय हो चुका है। बचन नखत अबलीन प्रकाशी, बचन नखत, और जो आकाश में तारे थे वह सब छिप गए, बचन नखत अबलीन प्रकाशी, यानी कि जो भी तारे थे, जो आकाश में तारे
चमक रहे थे उनका प्रकाश शक्तिहीन हो गया, उनका प्रकाश शक्तिहीन हो गया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, महिप महिप माने राजा होता है, यहाँ नृपद माने राजा, यहाँ हो गया महिप लिख लो, महिप माने भी राजा होता है, महिप महिप माने राजा होता है। मानी महिप यानी कि जो राजाओं का अभिमान था, मान था, मानी महिप जो राजाओं का अभिमान था। मानी महिप कुमुद, कुमुदनी, कुमुदनी की तरह वो सूख गए। कुमुद, कुमुद किसको कहा गया है? कुमुद कहा गया है कुमुदनी को, कुमुद कुमुदनी को कहा गया है। कुमुदनी जब सूर्य का उदय होता है तो कुमुदनी बंद हो जाती है, कमल खिलता है और कुमुदनी छिप जाती है। मानी महिप जो राजाओं का अभिमान था वो बिल्कुल कुमुदनी की भांति छिप गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, बिल्कुल कुमुदनी की भांति राजाओं का जो अभिमान था वो कुमुदनी की भांति छिप गए। जब सूर्य का उदय होता है तो कुमुदनी बंद हो जाती है, छिप जाती है और कमल हर्षोल्लास के साथ खिल उठता है। मेरे प्यारे बच्चों, अकपटी भूप उलूक लुपाने, उलूक उल्लू को कहा गया है। जो कपटी राजा थे उनके अंदर छल कपट था। कोई राजा की उम्र 60 साल, कोई राजा की उम्र 55 साल, कोई राजा की उम्र 45 वर्ष और वैदेही की उम्र 20 से 25 वर्ष, तो उनके अंदर छल कपट ही तो था। वही है कपटी भूप, जो कपटी राजा थे, भूप राजा जो कपटी राजा थे, जो अहंकारी राजा थे, वो उल्लू की तरह छिप गए। कहाँ छिप गए? अरे उस मंच पर भगवान राम रूपी बालसूर का उदय हुआ है, इसलिए जितने भी वहां पर अभिमानी राजा थे वो कुमुदनी की भांति छिप गए और जितने भी कपटी राजा थे वो उल्लू की भांति छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, भय बिशोक, बिशोक शोक रहित, कोक मुनि देवा, कोक जितने भी वहां पर देवी देवता थे सब शोक रहित हो गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, जितने भी देवी देवता थे सब शोक रहित हो गए। अबरसा ही सुमन, बरसा ही सुमन, बरसा ही सुमन जनावहि सेवा। सुमन माने होता है पुष्प, और पुष्प की वर्षा करके अपनी सेवा को दिखा रहे हैं, पुष्प की वर्षा करके अपनी सेवा को दिखा रहे हैं। वर्षा ही सुमन जनावहि सेवा, जितने भी वहां पर देवी देवता थे पुष्प की वर्षा करते हुए अपनी सेवा को दिखा रहे थे। गुरुपद बंधु सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। साजहि सकल चले, साजहि सकल चले जग स्वामी, मत मंजू पर गुंजर गामी। बिल्कुल इस चाल से, मस्तानी चाल से भगवान राम जैसे हाथी नहीं चलता इस प्रकार मस्तानी चाल से, इसी चाल से चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि गुरु पद बंद सहित अनुरागा, अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हुए, अनुराग माने होता है प्रेम, प्रेम पूर्वक अपने गुरु के चरणों की वंदना करके भगवान राम और लक्ष्मण प्रेम पूर्वक अपने, अनुराग माने प्रेम होता है, गुरु माने गुरु होता है, बंद सहित दोनों भाई प्रेम पूर्वक अपने गुरु के चरणों की वंदना करके, और राम मुनि सन आयस मांगा, राम भगवान राम आयस मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं। आयस माने होता है आज्ञा, आयस, आयस माने होता है आज्ञा। क्या आज्ञा मांगते हैं? आज के बच्चे कैसे आज्ञा मांगते हैं? क्लास में पढ़ रहे हैं, पीछे से निकल जाएंगे, आगे से जब मर्जी होगी चले आएंगे, जब मर्जी होगी पीछे से निकल जाएंगे। लेकिन वहां ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लक्ष्मण की बातों को मेरे प्यारे बच्चों इस आप धनुष भंग के माध्यम से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या है कि गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। भगवान राम और लक्ष्मण प्रेम पूर्वक अपने गुरु की चरणों की वंदना करके आज्ञा मांगते हैं। क्या मांगते हैं? इस प्रकार से आज्ञा मांगते हैं, हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगते हैं। क्या आज्ञा मांगते हैं?
कि प्रभु हमें आज्ञा दीजिए हम धनुष की ओर बढ़ें और उसका भंजन करें। फिर होता क्या है कि चलते रहो सहजहि चले सकल जग स्वामी। सहजहि बिल्कुल मस्तानी चाल से वो पूरे जग के स्वामी हैं, भगवान राम पूरे संसार के स्वामी हैं। इस प्रकार से चलते हैं जिस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों शादी विवाह में है जब जोड़ा चलता है धीरे धीरे, आपने देखा भी होगा, ठीक उसी प्रकार से भगवान राम है मदमस्त होकर के सहजे मतलब सहज चाल से, कोई प्रकार से किसी प्रकार का भय डर उनके अंदर है ही नहीं, सहजे चले सकल जग स्वामी। वह तो पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे संसार के रचयिता हैं, बनाने वाले हैं। हम्म? अब मस्त मत मंजू बर कुंजर गामी। कुंजर माने हाथी होता है, कुंजर माने हाथी होता है, इसको नोट कर लेना। कुंजर माने हाथी होता है, बिल्कुल हाथी की तरह वो मस्तानी चाल में चलते हैं। अचलत राम सब पुर नर नारी पुलक भूरि तन भये सुखारी। भगवान राम प्रेम पूर्वक जैसे ही चलते हैं, जितने भी वहां के नगर के नर नारी हैं, स्त्री पुरुष हैं, सब सुखानुभूति सब सुख का अनुभव कर रहे हैं। बंद पितर सुर सुकृत सम्हारे अब कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। बंद पितर सुर सुकृत सम्हारे, यानी कि जितने भी नर नारी हैं वो अपने अपने पितामह से अपने अपने पूर्वजों से अनुनय विनय कर रहे हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, अगर हमने कुछ भी आपकी पूर्ण प्रताप आपकी सेवा की है तो यह भगवान जो शंकर भगवान का धनुष है बिल्कुल एक मृणाल की तरह हो जाए, बिल्कुल हल्का हो जाए और भगवान राम उसको तोड़ने में सफल हो जाए। बंद पितर सुर सुकृत समारे। जब कुछ पुण्य प्रताप, अगर हमने कुछ भी पुण्य प्रताप किया है तो फिर वह पुण्य प्रताप भगवान राम को जाकर के लग गया। अब भगवान राम विवाह वैदेही और भगवान राम का होगा और पुण्य प्रताप कौन, देवी देवता ऋषि मुनि जितने भी नगर के नर नारी हैं वह सब अपने मन में अपने हृदय में ये सब दीक्षा कर रहे हैं, भगवान से अनुनय विनय कर रहे हैं। तब शिव धनु मृणाल की नाई। मृणाल है जो शिव धनुष है वो बिल्कुल मृणाल माने होता है कमलिनी, जो डंठल नहीं होता है मृणाल में, मृणाल है ये होता है बेटा कमलिनी का डंठल, कमलिनी का डंठल इसको कहा गया है, इसको कहा गया है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से कमलिनी का डंठल बहुत ही मुलायम और नाजुक होता है, वही यहाँ पर प्रतीक्षा देवी देवता ऋषि मुनि जितने भी नर नारी हैं सब कर रहे हैं कि आए परमात्मा, आए परमेश्वर, यह धनुष मृणाल के कमलिनी की तरह बिल्कुल मुलायम और कोमल हो जाए। तब वो शिव धनु, जो शिव का धनुष है वो मृणाल की नाई, वो बिल्कुल डंठल कमलिनी के डंठल की तरह, कमलिनी के डंठल की तरह, ये कमलिनी के डंठल की तरह मुलायम हो जाए है। अतोर राम गणेश गोसाई, गणेश कहा गया है गणेश भगवान को, है गणेश भगवान, तो फिर भगवान राम उस धनुष को, है गणेश गोसाई, भगवान राम उस शिव धनुष को तोड़ने में सफल हो जाएंगे। राम ही प्रेम समेत लखी सखी समीप बुलाई। राम ही प्रेम से प्रेम, पहले प्रेम पूर्वक राम की तरफ देखती है, यहाँ पर सीता की माता प्रेम पूर्वक राम की तरफ अपने अश्रु भरे आंसुओं से, मेरे प्यारे बच्चों, अपने अश्रु पूरित नेत्रों से भगवान राम की तरफ देखती हैं। फिर अपनी सखियों को ऐसे बुलाती हैं कि ऐ सखियां इधर आ जाइए। राम ही प्रेम सप्रेम लखी, लख माने देखना, अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान राम की तरफ देखती हैं और फिर सखियों को समीप बुलाती हैं और कहती हैं सीता मातु स्नेह। बस सीता जी की माता प्रेम पूर्वक पहले राम की, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरफ देखती हैं, फिर अपनी अन्य सखियों को समीप बुलाती हैं। सीता राम स्नेह, बस वचन कहाई बिलखाई, और इस प्रकार के वचन को कह करके बिलख करके रोने लगती है। मेरे प्यारे बच्चों, नीचे जो वचन कहा गया है, जो चौपाई नीचे दी गई है, उसी चौपाई को कितना सुंदर और मनोहारी वर्णन तुलसीदास ने किया है।
जैसे लग रहा था कि तुलसीदास उस धनुष तोड़ने के समय वहां विराजमान थे। कितना वर्णन, कितना सुंदर दृश्य है। सीता मातु स्नेह बस, हाँ, प्रेम पूर्वक सीता सीता जी की माता, हाँ, इस प्रकार के वचन को कह करके बिलख करके रोने लगती है। क्या है वचन कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। है सखी, कौतुक माने होता है तमाशा, कौतुक माने होता है तमाशा। अरे सखी हेतुमान, जो मेरे हेतुआ थे, जो मेरे नजदीक लोग थे, यानी कि जो सबसे नजदीक थे, जो हमारे हेतुआ थे, वह भी सारे लोग तमाशा देखने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। आई सखी, क्या जितने भी सारे लोग यहाँ पर विराजमान है इस मंच के आसपास, सब तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, अजेव कहावत हेतु हमारे, जो हमारे हेतुआ है, जो हमारे बिल्कुल नजदीक है, जो हमारे बिल्कुल करीब है, वो सारे लोग यहाँ पर जितने भी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, सब तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं मेरे प्यारे। तो न बुझाई कहीं गुरु पाही, भाई ये जो गुरु विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को अनुमति दी, आज्ञा दी, क्या इनको कोई समझाने वाला था नहीं? कि बताइए भगवान राम ये बिल्कुल, इनका बाल रूप, को न बुझाई कहीं गुरु पाही, इस विश्वामित्र गुरु को कोई समझाने वाला नहीं था। अरे बालक अस हट भला ही, ये बालक जो हट किया है धनुष तोड़ने के लिए, भगवान राम बिल्कुल बालक की तरह थे ना। अब सीता जी, सीता माता की उम्र और भगवान राम की उम्र, सीता माता अप्रतिम सुंदर थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्याम रंग के थे, लेकिन दोनों का जो वर्ष का मिलान था, बिल्कुल नजदीक था। वही यहाँ पर सीता जी की माता कह रही हैं कि आए बालक, ये बालक हट किया है, मतलब धनुष तोड़ने का जो बालक ये हट किया है, इसको कोई समझाने वाला इस सभा में नहीं है। फिर क्या है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, इतना शक्तिशाली, जिसके पास इंद्र जैसी वज्र शक्ति, वो रावण ने उस धनुष को छूने तक की भी कोशिश नहीं की। चापा माने उस धनुष को छूने तक की कोशिश नहीं की, और वहां गया और इसे दूर से ही प्रणाम करके ये छोटा सा बालक, ये जो हट किया है धनुष तोड़ने के लिए, क्या इस सभा में इसको लोग समझाने वाले नहीं हैं? रावण बाण छुआ नहीं चापा, अर्थात इतना शक्तिशाली, बलशाली, 10 शीश वाला, 4 वेद का ज्ञाता, 6 शास्त्र का ज्ञाता, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता रावण, इतना शक्तिशाली, इतना उसके पास ताकत, और वहां उसने उस धनुष को छूने की कोशिश नहीं की, और इस बालक ने आज हट किया है। हारे सकल भूप करिदापा, जितने भी वहां पर राजा थे सब हार चुके थे। हारे सकल, सकल माने संपूर्ण, जितने भी वहां पर राजा महाराजा इकट्ठा हुए थे, सब हारी मान गए। फिर क्या हुआ, सो धनुराज कुंवर कर देहि, इस धनुष को राजकुमार अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाथों में जो दिया जा रहा है, सो धनु राजकुंवर कर देहि, बाल मराल के मंदर देहि। बाल मराल, ऐसा लग रहा है कि कोई हंस को यह चीजें दी जा रही हैं। बाल मराल, मराल कहा गया है हंस को, जैसे हंस छोटा होता है ना, मराल हंस को कहा गया है। मराल नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, मराल कहा गया है हंस को। ऐसा लग रहा है कितना शक्तिशाली धनुष है, किसको दिया गया, बाल मराल की मंदर देही, ये बिल्कुल हंस जैसा बंदर इस धनुष को तोड़ने में कहां तक कामयाब होता है। फिर क्या हुआ, भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधिगत कछु जाति न जानी। भूप माने राजा होता है, सयानापन माने होता है जो राजाओं का सयानापन था, यानी कि जो सब मिच्योर राजा थे, जानकार थे, सयाने थे। भूप सयानप, भूप सयानप सकल सिरानी, जो जो जितने भी वहां पर जानकार राजा महाराजा इकट्ठा हुए थे, सख विधि, सख विधि, सख विधि गति कछु जात न जानी। आय सखी, विधि माने होता है ब्रह्मा, इस ब्रह्मा की विधि को, ब्रह्मा के विधान को आज तक कोई जान नहीं पाया है।
गति माने होता है स्थिति, ब्रह्मा की स्थिति को, ब्रह्मा की गति को, भगवान की भगवान की स्थिति को आज तक कोई जान नहीं पाया भाई। इस समय मान लीजिए मौसम साफ है, अभी पता लगा तेजी से बादल घेरे और पानी बरसना शुरू हो जाए, तूफान आना शुरू हो जाए, वही यहाँ पर है। हैं? क्या है कि सखी विधि गति, ऐ सखी ब्रह्मा की विधि को, ब्रह्मा के विधान को आज तक कोई जान नहीं पाया है। क्यों नहीं जान पाया है? तब बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनु नरानी। इसमें से कोई एक चतुर सखी बोलती है, क्या बोलती है? कोई एक चतुर सखी सुंदर मधुर वाणी बोलती है। क्या बोलती है? कि जो तेजवान होता है, जिसके अंदर तेज होता है, जिसके अंदर ताकत होती है, क्षमता होती है, तेजवंत लघु गनु नरानी, आय रानी, जो तेजवान होता है उसको आप छोटा मत गिनो। जो तेजवान होता है, जो कम बोलता है, जो बिल्कुल हाथियों की मस्तानी चाल से चलता है, आप उसको छोटा मत गिनिए। वही है कि तेजवंत लघु गनु नरानी, हैरानी, जो तेजवान होते हैं, जो ओजस्वी होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, जो धैर्यशाली होते हैं, उनको कभी छोटा आंकना नहीं चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कुंभज, कुंभज घड़ा, जो कि अगस्त ऋषि जो थे वो घड़े से पैदा हुए थे और उन्होंने पूरे समुद्र को सोख लिया था। वही कहा गया है कि कहा कुंभज का सिंधु अपारा, कहा छोटा सा घड़ा, और उस घड़े से अगस्त ऋषि पैदा हुए थे और पूरे समुद्र को सोख लिए थे। तो इतना छोटा घड़ा होता है ना, बताइए, पूरे समुद्र को सोख लिया। कहा कुंभज का सिंधु अपारा, असोखे जस सकल संसारा। पूरे कितना बड़ा समुद्र अपरंपार है, न उसका शुरू का पता है, न अंत का पता है, लेकिन पूरे समुद्र को अगस्त्य ने सोख लिया था। रविमंडल देखत लघु रघुमत लागा, रविमंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत भुवन तम भागा। जो सूर्य भगवान इतना छोटा दिखाई पड़ते हैं, रविमंडल जो सूर्य की आभा होती है, जो सूर्य की आभा होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो भगवान सूर्य होते हैं, देखने में इतना छोटा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब सुबह के समय सूर्योदय होता है तो पूरे संसार का जो अंधकार होता है बिल्कुल वो भाग जाता है। पूरे संसार का उदय दास, जैसे ही भगवान सूर्य का उदय होता है, त्रिभुवन माने तीनों लोक के अंधकार, पाताल लोक, स्वर्ग लोक और आकाश लोक, तीनों लोक के जो अंधकार हैं वह भाग जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बस आज हम यहीं तक धनुष बल को बढ़ाएंगे, बाकी हम अगले वाले वीडियो में, दो हमारा हो गया है, तीसरा हम अगले वीडियो में हम ऐड करेंगे। बस प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा परिश्रम आपको अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अन्य दोस्तों प्यारे पहुंचाने की कोशिश करना, ताकि उनको परीक्षा के समय कभी काम आए और अच्छे से अच्छे अंक प्यारे अर्जित कर सके। बस आज यहीं तक। धन्यवाद, धन्यवाद।